Hello बच्चों, let's see this question. This question says the angular momentum of an electron in hydrogen atom is 3h upon 2 pi. Here h is Planck constant. The kinetic energy of this electron. तो यहाँ पर सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास कि आपको दे रहा हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, तो आपको बताना एनर्जी क्या होगी। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास जो कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहली वाली को तो अपन ग्राउंड स्टेट कहते हैं इस तरह से, अदर आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स हो गई है। तो हर आपके पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इनकी जो एनर्जी होती है लेवल या एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो और आपने को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें सिंपल एनर्जी लेवल्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होगा यहाँ पर। तो कोई भी आपके पास एनर्जी लेवल होती है, बेसिकली तीन एनर्जी डिफाइंड होती है। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है टोटल एनर्जी। और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड आता है आपके पास वो किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के बराबर आता है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। और जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, इनका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल से मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 2 टाइम्स होता है। तो अपने को तो यहाँ पर कौन सी बतानी, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपके पास एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, तो कौन से एनर्जी लेवल पर है। तो जो एंगुलर मोमेंटम एल दे रखा है वो कितना है, 3h अपॉन 2 पाई। और आपका जो बोर मॉडल है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, यानी कि l इक्वल टू कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 3, मीन्स एनर्जी लेवल आपका कौन सा उस इलेक्ट्रॉन का 3 है। तो अपन उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी की जो इक्वेशन होती है आपके पास ये होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो टोटल एनर्जी होती है वही अपने पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी इसी एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज रखे अपन, तो 13.6 और मैग्नीट्यूड जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल भी नेगेटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड का था पॉजिटिव, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड का मतलब हाइड्रोजन एटम है आपके पास तो 1, और एनर्जी लेवल कौन सा है, तीसरा, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करें तो आती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपने को एनर्जी लेवल पता चल गया कितना 3 है, तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।